आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी कराया। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके वो इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं, ताकि आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तो हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 135 एंड 225, 135 एंड 225, इन दोनों नंबर्स का हमें क्या फाइंड करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि क्या होती है, कैसे यूज़ करना है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले हमें दो नंबर्स जो भी गिवन है उसमें से वेरीफाई करना होता है क्या कि ए हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए बी। जो भी आप ए ले रहे हो, ठीक है, जो भी आप ए ले रहे हो वो हमेशा बी से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, या फिर जो भी वैल्यूज ग्रेटर होगी वो ए होगी, या और जो स्मॉल वैल्यू होगी वो बी होगी। तो यहाँ पे स्मॉल वैल्यू क्या है, 135 स्मॉल है और 225 क्या है, ग्रेटर वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लिखेंगे हियर ए इज इक्वल टू क्या है आपका 225 एंड बी इज इक्वल टू 135। ठीक है, फिर हमें क्या यूज़ करना होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अप्लाई, तो क्या लिखेंगे हम, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है हमारा 225, बी क्या है आपका 135। ठीक है, अब हमें 135 का मल्टीपल ऐसा चूज़ करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमें 225 मिल जाए या उससे स्मॉल वैल्यू मिल जाए। 135 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं, 135 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 135। 135 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, 225 से हायर वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमें क्या लेना है, कम वैल्यू लेना है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो 135 135, तो क्या होगा, अब हमें फाइंड करना है कि 225 में से 135 माइनस करना है। माइनस करेंगे क्या होगा, 5 माइनस 5 0, 2 में से 3 जो माइनस होगा नहीं, तो इससे हम के क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। 12 माइनस 3 क्या होगा 9, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना बच गया 90। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या है। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो हम उस प्रोसेस का क्या क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं होता तो उस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आया है 90, मतलब इक्वल टू 0 नहीं आया, तो हमें इस प्रोसेस को अगेन कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सिंस द रिमाइंडर 90 not equal to 0, so we have to continue this प्रोसेस। ठीक है, अब कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं तो हम क्या होता है, जो भी हमारे बी की प्लेस पे होता है, ठीक है, जो भी हमारे बी की प्लेस पे होता है तो वो कहाँ आ जाता है नेक्स्ट स्टेप में, ए की प्लेस पे। तो बी कहाँ आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ए की प्लेस पे, और जो रिमाइंडर होता है वो कहाँ आ जाता है बी की प्लेस पे। तो ये बी रिमाइंडर हमारा कहाँ आ जाएगा 90, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें 90 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जिससे हमें क्या मिल जाए, 135 मिल जाए या 135 से कम की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, अब 90 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 90, 90 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे कितना मिल जाएगा 180। 180 क्या होता है 135 से ज़्यादा हो जाएगा, हमें ज़्यादा वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो हम उससे कम वैल्यू लेंगे। तो क्या होगा 90 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 का, 90 1 जा 90, तो अब 135 में से हम 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 135 में से 90 माइनस कर देंगे कितना, 5 माइनस 0 5, और 13 माइनस 9 कितना होगा हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 45। अगेन यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या हुआ है 0 नहीं आया, तो हमें इस प्रोसेस को क्या करना होगा, कंटिन्यू करना होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस
the remainder 45 is not equals to 0, so we have to continue this प्रोसेस। अगेन बी की प्लेस पे क्या है 90, तो वो कहाँ जाएगा, ए की प्लेस पे, तो 90 यहाँ जाएगा, और बी के प्लेस पर क्या आएगा, जो हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर यहाँ आ गया। अब हमें 45 का ऐसा मल्टीपल फाइंड करना है जिससे हमें 90 मिल जाए या 90 से कम की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो 45 वन सा कितना होगा 45, 45 टू सा कितना होगा 90, तो हमें 90 मिला तो हम 2 टाइम्स ले सकते हैं। 45 टू सा कितना हो गया 90, 90 माइनस 90 कितना होगा 0, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 0, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 0। अब यहाँ में हमारे पास रिमाइंडर आ गया है 0, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम इस प्रोसेस को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और प्रोसेस को स्टॉप करने के बाद जो हमारी बी की वैल्यू होती है, ठीक है, बी क्या होता है डिवाइजर होता है, जो बी की वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है एचसीएफ होता है, जो आपके दोनों नंबर गिवन है उनका एचसीएफ होता है बी, ठीक है। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, सिंस the remainder is 0, the process since the remainder is 0, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी स्टॉप्स, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ, सिंस द डिवाइजर, डिवाइजर बोले या बी, ठीक है, सिंस डिवाइजर, या लिख दो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं बी, सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज एट दिस स्टेज इज 45। तो 45 यहाँ पे आपका क्या है डिवाइजर है, तो वो आपके जो दोनों गिवन नंबर है 135 एंड 225, तो उसका क्या हो जाएगा ये एचसीएफ। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको ऐसे ही इस पूरे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, एक एक स्टेप्स पूरी एज इट इज़ लिख कर ही आपको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, 196 एंड 38220 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारा कि ए ग्रेटर देन हमें क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। जो भी ए होगा वो क्या होगा बी से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सिंस हम क्या लिखेंगे, सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196, तो ए क्या है हमारा 38220 और बी क्या हो जाएगा हमारा 196। फिर हम क्या अप्लाई करते हैं, नाउ वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन, नाउ वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारी क्या होती है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए क्या होता है हमारा, जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो ए होती है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो बी होती है। तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू क्या है हमारी 38220 हमारी क्या है ग्रेटर वैल्यू, तो इक्वल टू के इस साइड, और बी क्या है हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो क्या होगी 196। अब 196 का मल्टीप्लाई हमें ऐसी वैल्यू से करना है जिससे हमें क्या मिल जाए 38220 मिल जाए या उससे कम की कोई वैल्यू मिल जाए, ठीक है। अब 196 का मल्टीप्लाई हम कितने टाइम्स करेंगे, ठीक है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ऐसे तो एक एक बार करके देखेंगे नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्योंकि 1382220 बहुत ज़्यादा बड़ी डिजिट है, इसलिए हम डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई कितना 10 टाइम्स करेंगे। तो 10 टाइम्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1960। 10 टाइम्स भी कर रहे हैं तो हमें सिर्फ क्या मिल रहा है 1960, जो कि स्मॉलेस्ट है 38220 से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 196 का मल्टीप्लाई 20 टाइम्स करके देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो 20 टाइम्स करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 000 मल्टीप्लाइड बाय 6 2 ज़ा 12,
9 2 ज़ा 18 और एक 19, 2 2 ज़ा 1 और एक 3, 0 2 9 3। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 3920, जो कि और स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लेकिन हमें क्या चाहिए 38220। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं। वन अगर हम 3920, ठीक है, अगर यहाँ हम एक और ज़ीरो भी लगा दे इस कंडीशन में भी, तो हमें क्या मिलेगा 39200, ठीक है, और यहाँ क्या है 38220, ठीक है, मतलब 39200 के आसपास ही वो कोई वैल्यू होगी अगर हम उसका 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ जीरो आएगा, ठीक है। तो अगर 200 टाइम्स 196 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 39200, जो कि 38220 के आसपास ही, लेकिन इससे ज़्यादा, इससे कम की वैल्यू लेना है हमें। तो हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं 196 का, हमने 200 टाइम्स करा था ज़्यादा आ गया था, तो हम थोड़ा स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लेते हैं 195 ले लेते हैं, ठीक है। 195 टाइम्स ले लेते हैं, देखते हैं इसका क्या आता है। तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, 9 5 से कितना हो जाएगा 45, 45 और 3 48, 5 1 जा 5 और 4 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 6 जा कितना हो जाएगा 54, 54 कितना कैरी आ गई 5, ठीक है। 9 9 जा 81, 81 और 5 86, यहाँ कैरी कितनी आ गई 8 टाइम्स। 9 1 जा 9 और 8 कितना हो गया 17, ठीक है। अगेन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 1 8 कर दो 0 8 4 12 9 प्लस 1 10 10 प्लस 6 16 16 प्लस 6 22, तो कितना आ गया 2 कैरी 2 7 प्लस 2 9 9 प्लस 9 18 8 कैरी 1 1 1 1 कितना 38220। अब हमें क्या चाहिए था 38220 और हमें क्या मिल गया 38220 ही डिजिट हमें मिल गई। वो कितने टाइम्स मिली है 195 टाइम्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 196 मल्टीप्लाइड बाई 195, ठीक, ये आपका हो गया। तो 196 मल्टीप्लाई बाई 195 का तो क्या मिल गया आपको 38220, मतलब रिमाइंडर क्या बच गया आपका 0, रिमाइंडर 0 हो गया। अब हमें पता है कि जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर देते हैं, और जो भी हमारा बी होता है या डिवाइज़र होता है, ठीक है, जो भी हमारा बी होता है डिवाइज़र होता है वही हमारा क्या होता है उन दोनों नंबर का एचसीएफ होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सिंस द डिवाइज़र मतलब बी इज 0, so the process stops, and the the divisor सॉरी यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर, ठीक है, हमारा रिमाइंडर 0 हुआ है डिवाइजर नहीं। सिंस द रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस स्टॉप एंड द डिवाइजर क्या है हमारा बी एट दिस स्टेज। तो हमारा यहाँ पे डिवाइजर क्या है 196, कितना है 196, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो कैसे लिखेंगे हम देयरफॉर the HCF of 196 and 38220 is 196, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसकी नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन वो भी समझते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है 867 एंड 255, इन दोनों का एचसीएफ हमें फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। फिर अगेन वही प्रोसेस है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे सिंस 867 इज ग्रेटर देन बाई 255, तो ये 867 क्या हो जाएगा हमारा ए और 255 क्या हो जाएगी हमारी बी हो जाएगा। हम क्या अप्लाई करते हैं नेक्स्ट, नाउ वी अप्लाई द यूक्लिड्स
डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारी क्या होती है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए की प्लेस पे क्या है हमारा 867, बी क्या है हमारा 255। अब हमें 255 का ऐसा मल्टीपल फाइंड करना है जिससे हमें 867 मिल जाए या 867 से कम की वैल्यू मिले। ठीक है, तो अब हम 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या 255 2 टाइम्स कर सकते हैं, 3 टाइम्स 4 टाइम्स से मल्टीपल करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 1 टाइम्स 2 टाइम्स ऐसे बहुत सारे का मल्टीपल करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जैसे हम यहाँ क्या करेंगे, एक स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, अगर 2 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स करेंगे 2 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 6, 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे तो 8। मतलब 8 की सीरीज में हमें कोई वैल्यू मिलेगी और हमें क्या चाहिए 8 की सीरीज में ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम 255 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे करके देखते हैं, 4 से मल्टीपल करके देखते हैं कि क्या वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, तो 5 4 से कितना हो जाएगा 20, अगेन 5 4 से 20 और 2 22, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 10 20 और हमें कितने चाहिए 867, जो कि 10 20 तो ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे 255 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करके देखते हैं, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए 867 से। तो क्या होगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 1 16, 3 2 जा 6 एंड 1 7। ठीक है, 765 हमारे पास वैल्यू आ गया और हमें क्या चाहिए था 867। अगर हम 4 टाइम्स लेते हैं तो वैल्यू क्या हो रही है ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या लेंगे 3 टाइम्स कितना ले लेंगे 765। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 टाइम्स कितना आ गया 765। अब 867 में से हमें 765 को माइनस करना है, तो हम क्या माइनस कर देंगे 867 माइनस 765। ठीक है, तो 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 102। अब रिमाइंडर हमारे पास कितना है 102, लेकिन हमारा रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आता है तो हम क्या करते हैं प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 102 आ रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर 102 is not equals to 0, so we have to continue this, so we have to continue this process। कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है जो आपका बी होता है वो कहाँ जाता है ए की प्लेस पे, और जो रिमाइंडर होता है वो कहाँ जाता है बी की प्लेस पे। तो 255 को हम कहाँ लिखेंगे ए की प्लेस पे, और रिमाइंडर को कहाँ लिखेंगे बी के प्लेस पे 102। अब 102 का ऐसा मल्टीपल हमें फाइंड करना है जिससे हमें क्या मिल जाए 255 मिल जाए। तो 102 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो क्या क्या होगा 102 ही मिलेगा। 2 टाइम्स करेंगे तो क्या मिलेगा 204 मिलेगा। ठीक है, 3 टाइम्स करेंगे तो क्या 300 के डिजिट में मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए सिर्फ 245 चाहिए। तो 255 क्या 300 क्या हो जाएगा 255 से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो हम क्या ले लेंगे 2 टाइम्स ले लेंगे 102। तो 102 हम ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 204। तो माइनस करेंगे हम 255 माइनस 204, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1 हो गया, 5 माइनस 0 5 और 2 माइनस 0 0। तो कितना रिमाइंडर हमारे पास बच गया 51। अगेन 51 क्या है ज़ीरो नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं है, तो हम प्रोसेस को क्या करेंगे कंटिन्यू कर देंगे। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ सिंस the remainder 51 is not equals to 0, so we have to continue this process। ठीक है, यहाँ मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। so we have to continue this process। अगेन 102 क्या है बी के प्लेस पे, तो वो कहाँ जाएगा ए के प्लेस पर, 102 इधर, और 51 रिमाइंडर है तो वो कहाँ पे आ जाएगा बी के प्लेस पर। तो 51 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब 51 का ऐसा मल्टीपल हमें फाइंड करना है जिससे हमें क्या मिल जाए 102 मिल जाए या 102 से कम मिल जाए। अगर 51 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 51 मिलेगा, लेकिन अगर 51 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 102। 2 टाइम्स करेंगे तो क्या देखो 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। तो 102 हमें मिल रहा है कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0।
तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। और जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम प्रोसेस को वहीं क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और जो भी हमारा बी होता है या डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, दोनों गिवन नंबर्स का HCF होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस द remainder is 0 and the process stops, प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एट द डिवाइजर क्या होता है हमारा, बी, डिवाइजर एट दिस स्टेजेस 51 हमारा क्या है, डिवाइजर है, तो वो क्या हो जाएगा, HCF। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द HCF ऑफ 867 एंड 255 इज क्या हो जाएगा, 51। ये हमारा आंसर होगा। तो 51 क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स का 867 और 255 का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।